10/24 के डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। देश में जब से आलोक और ज्योति मौर्या के केस सामने आए हैं तब से लेकर के लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं और इसी मामले में जहां लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी को मत पढ़ाओ, और इसी को लेकर के समाज की कुछ चुनिंदा महिलाओं के साथ वार्तालाप की गई और इस मामले में जो महिलाएं क्या कर रही हैं, देखिए पूरा वीडियो ऑन द स्पॉट 24 पर। समाज में जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, जहां पर ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के बाद लगातार समाज में ऐसे कई घटनाएं घट रही है, इसमें महिलाओं पर सवाल उठ रहे हैं। आप महिला हैं, क्या कुछ कहना चाह रही हैं बताइए। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, ज्योति मौर्या आलोक मौर्या का जो समाज में इतना चल रहा है, अभी उसी का चर्चा हर कुछ पर, जहाँ भी टीवी खोलिए, मोबाइल खोलिए, सब उसी का आ रहा है। लेकिन इसमें यह है कि ज्योति मौर्या जो बहुत बड़ा गलत की है, क्योंकि एक छोटा कर्मचारी अपने पसीना खून पसीना से सोचे कि हमारी वाइफ शिक्षित है, हम उनको आगे बढ़ाते, उनका दिल रखा कि पढ़ना चाह रही, आगे कुछ करना चाहती, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया। कौन ऐसा पति होता है कि शादी के बाद, कौन ऐसा परिवार होता है कि शादी के बाद बहू को पढ़ाना चाहता है, लेकिन फिर भी सोचा कि हम आगे बढ़। यदि आज जो ज्योति मौर्या को बनाया गया SDM, खुद अपने भी पढ़ के बन सकते थे, लेकिन नहीं, बोला कि हम इनको करते, जहाँ पर जो मेरा जहाँ तक था मेरा पूरा हो चुका। और ज्योति मौर्या काकी की गलत की, अपनी बच्ची का भी ख्याल नहीं रखी, एक बच्ची की माँ है वो भी ख्याल नहीं रख पाई। और दूसरा सबसे बड़े ये चीज़ कि उनके कारण, ज्योति मौर्या के कारण न तो कुर्सी का गरिमा रख चुकी है। लोग समाज में जैसे अच्छे घर होता है, किसी वार्ड में, किसी गांव में बेटी बहू कुछ अच्छा करता, अच्छा अचीव करता है, तो लोग जाते हैं, उसको बधाई देते हैं मोहल्ले में पूरे कि हमारे क्षेत्र के। लेकिन क्या ये तो अपने गाँव मायके और ससुराल दोनों का ही बदनाम करके रख चुकी है। क्या उम्मीद ऐसे लेडीज से कर सकते हैं? अपनी कुर्सी का गरिमा नहीं रख पाई कि हम इसको कुछ कर सके, आगे बढ़ा सके। लोग भरोसा टूट गया लोगों से। लोग कह रहा है कि आज हमारी सब कितनी लड़कियां लोग पढ़ रही, शादी के बाद सबको छोड़ा दिया जा रहा है, ये गलत है। एक ऐसा है कि सभी लोग ऐसा नहीं होता, कितनी महिलाएं तो ऐसा भी होती है कि शादी के बाद अपने घर परिवार के चलते अपना नौकरी छोड़ देती है, लेकिन नौकरी इनको ससुराल वाले करवाएं और उसके बाद ये ऐसा गलत काम कर दी। और एक चीज़ और यहाँ पर कहता है कि भाग की समस्या, यदि बनने वाली SDM बनने वाली थी तो अपने पेरेंट्स को कहती कि हम शादी नहीं अभी करेंगे, हमको पढ़ना है, आगे जॉब पकड़ना है, लेकिन उस समय नहीं बात बोल पाई। और शादी होगा अपने पति के पास पक्ष रखे, अपने ससुराल में पक्ष रखे, और ससुराल में इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया गया उनको, तभी आगे SDM बनी। यानी सही का पति के भाग से ही बन पाई है, अपने भाग से नहीं बन पाई है। तो लगातार जो घटना हो रहा है, जैसे कि ज्योति मौर्या के बाद जो साहेबगंज में आया मामला, कि एक जो पति है वो ड्राइवर थे ट्रैक्टर कार, उन्होंने जो है अपनी पत्नी को नर्स बनाया और वो फरार हो गई। ये मूर्खता है लोगों का, वे अपने आप को समझती कि बहुत हमें स्मार्ट हो गए, लेकिन वो कभी खुशी सुख नहीं रह पाएगी और ना तो उसको कभी इज्जत मिल पाएगा समाज में। दूसरे लोग जो पति, जो लोग यही कहता है, जो पति की नहीं हो पाएगा मेरा क्या होगा, 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ नहीं कर पाएगी वो। आज न्यूज में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज़ के सतर्क भी हो रहा है, कितने लोग का लाइफ बर्बाद हो रहा है, कितनी लड़कियां लोग का शादी के बाद। लगातार जो आप देख रहे होंगे कि एक खबरें आ रही है कि कोचिंग संस्थान से जो भी शादीशुदा सभी को छुड़वा दिया जा रहा है, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। उन हम पति से भी कह रहे हैं, उन परिवार से भी कह रहे हैं कि ऐसा आप मत सोचिए, एक वैसा सब वैसा नहीं हो जाएंगी। अब उसको क्या, उनको माँ बाप भी नहीं बोले होंगे कि तुम पति का छोड़ दो, बहुत शौक से शादी करते, मान सम्मान से शादी करते, लेकिन क्या कहिएगा, अपना गलत नेचर, ये कुछ लोगों का गलत विचार हो जाता है, गलत धारणा पड़ लेती है कि हम तो बहुत अच्छा, बहुत अचीव कर लिया, अपने हस्बैंड से आगे हो गए, हम बहुत स्मार्ट बन गए। गलत सोच है चीज़ों के लिए। जितने खुश अपने परिवार, अपने बच्चे लोग के साथ रह पाता, उतना कहीं खुशी नहीं मिल पाएगा। हर जगह भटके। हो सकता है कि हमको तो यही लगा ऐसे ऐसे लोगों का ना, जो भी जॉब में है सबका, इसलिए लोग का कुल के कर दे, सस्पेंड कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए लोगों का, तब ऐसे महिलाएं लोग कभी नहीं कर पाएगी। सवाल ये है कि आप नारी शक्ति सेना से जुड़ी हैं, लगातार महिला के बारे में आप लोग समस्या को उठाती है। बहुत सारी समस्या हुई है जहाँ पर कि जो है ये पुरुषों के साथ समस्या ही, मतलब जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस पर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को ही संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, इनके जैसा नहीं, हर महिलाएं अपना करिए, पढ़िए लिखे और जॉब करिए और अपने परिवार, अपने पति को देखिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ जाइएगा तो अपने परिवार को छोड़ दीजिएगा। बहुत जिस प्रकार से आपके माँ पिताजी पढ़ाते लिखाते हैं, जॉब करवाते हैं, उसी प्रकार से आपका पति आपके पीछे पूरा मेहनत लगा, उनका खून पसीना का, उनका मेहनत को आप ध्यान दीजिए कि कितने परिश्रम करके वो किए हैं। और महिलाएं हैं, नाम बताइए। मेरा नाम आशा भारती है। समाज में जो लगातार महिलाओं पर ही सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी घटना है जहां पर पुरुष जो है सफल होने के बाद जो है वो महिलाओं को छोड़ देते हैं, लेकिन अब जो प्रकरण आया है तो इससे सिर्फ महिलाओं पर ही सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ समाज को कहना चाहती हैं जो सवाल उठा रहे हैं? हम समाज को यही कहना चाहते हैं कि हमारा समाज तो ऐसे पुरुष प्रधान समाज है,
और बरसों से चला आ रहा है। मगर सबसे बड़ा बात है महिलाओं को भी समझना होगा, क्योंकि जो पहले का समय था महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी, और आज पुरुष अगर महिलाओं को कुछ करने के लिए हिम्मत देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, तो वो उनका मान सम्मान रखें और आगे बढ़ें और अपना घर परिवार को देखते हुए आगे बढ़ें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि उनका मर्यादा का हनन हो और अपना परिवार उनका टूट जाए। और अगर वो गलत करती है तो ये समाज में बहुत गलत बात है कि एक पुरुष ने उनको इस लायक बनाया जहां वो आत्मसम्मान से खड़ा हो सके, क्योंकि महिलाओं को घर दीवारी के बाहर ही, घर के अंदर ही रहने का अनुमति है। फिर भी आज समाज जैसे हमारा बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, तो हम महिलाओं को हर क्षेत्र में, आज महिला प्लेन चलाती है, कार चला रही है, ट्रेन चला रही है, तो सब जगह महिलाओं को सरकार और समाज उनको स्थान दे रही है। तो महिलाओं को भी चाहिए कि अपना जो कर्तव्य है, जो उनका काम है, उसका बोध हो और वो अपने परिवार को छल ना करे, परिवार से छल ना करें। जो अभी वर्तमान जो समस्या दिख रही है, जहाँ पर शादीशुदा महिलाओं का जो पढ़ाई छुड़वाया जा रहा है, इस पर क्या कहें? ये तो कुछ महिलाओं के कारण ये जो समाज में हो रहा है कि सब महिलाओं को कहा जा रहा है कि नहीं अब कोई नहीं होगा, लोगों का विश्वास उठ रहा है। तो महिलाओं को चाहिए कि पुरुष को भी हम कहेंगे, समाज को भी हम कहेंगे कि अगर 2-4 महिलाएं अगर गलत कर रही हैं तो 2-4 महिलाओं के गलत करने पर सभी महिलाएं ऐसी नहीं हैं, तो उनको कोऑपरेट करिए। ठीक है, जो गलत हैं, जो नहीं करना चाहती हैं या जो कर रही हैं, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको नौकरी से हटा देना चाहिए। जो जिस पद के लिए भी वो खड़ी हुई और उनको वो पद मिला है, तो वो पद से उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि जब उनका पद का गरिमा ख़त्म हो जाएगा तब वो एक आम नारी की जगह होगी, तब उनको समझ में आएगा कि हमने जीवन में क्या गलती किया, पाकर भी हमने सब कुछ खो दिया। मगर अगर इस तरह जैसे सब महिलाओं के साथ हो रहा, देखिए ना वैसा वो किया, अब तुम लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इसके कारण बहुत सारी महिलाओं को कामकाज से रोका जा रहा है, लड़की लोग को भी पढ़ाने से भी रोका जा रहा है कि मत नहीं पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, चलो बहुत पढ़ ली हो गया। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर 4 जन गलत कर दिया तो पूरा समाज में लड़कियां गलत नहीं हो सकती, महिलाएं गलत नहीं हो सकती। आज महिला पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उसको समझिए और जो महिलाएं गलत करती है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, मगर बाकी महिलाओं का कैरियर ख़राब नहीं होना चाहिए या कि पुरुष का कैरियर ख़राब नहीं होना चाहिए। महिला हैं, सबसे पहले परिचय बताइए। सारिका श्रीवास्तव। ये बताइए कि आप अभी क्या करते हैं? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो आप मतलब जो है समाज में आप जो घटना प्रकरण चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? पहले तो आप बताइए किस घटना के बारे में बोल रहे हैं, ज्योति मौर्या वाला घटना के बारे में या फिर कोई और घटना के बारे में? समाज में जो अभी चल रहा है कि महिला जो शादीशुदा महिला है उसको जो है नहीं पढ़ाया जाए, जैसा ट्रेंड चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना? नहीं, देखिए ये तो गलत है कि जितने भी अब ये आ रहे हैं कि नहीं पढ़ाया जाए, ये नहीं किया जाए, आगे नहीं बढ़ाया जाए, ये गलत है। इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक अगर गलत हो जाए तो बाकी सभी गलत होती हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं भी काम करती हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं भी अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं भी बिज़ी रहती हूँ, हस्बैंड भी बिज़ी रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा दिमाग में ख्याल भी नहीं आया और ऐसा कभी सोचा भी नहीं मैंने। बल्कि मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए गर्व है मेरा। क्या आज करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन मैं उन पे बहुत ज़्यादा गर्व करती हूँ, क्योंकि मैं आज जो हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। सब इससे एक सवाल है कि आपके हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है, आप जो खुद एमआर हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डॉक्टर से मिलती जुलती हैं, तो क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपके हस्बैंड कभी आपको रोक टोक करते हो कि आप इस काम को मत करें? नहीं, मेरे हस्बैंड कभी रोक टोक नहीं करते हैं, बल्कि मेरे हर काम में वो मेरा साथ देते हैं। कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते वो कि मैं किसी मुसीबत में पड़ूँ तो वो अकेला मुझे छोड़ दे, नहीं। बल्कि अगर मैं किसी भी तरह से परेशानी में रही तो मेरे हस्बैंड मेरा हमेशा सपोर्ट किए हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा मेरा कोई और सपोर्ट कर सकता है। आप ये बताइए कि जो चल रहा है वर्तमान समय में, जहाँ महिला जो है अगर ऊंचे पद पर पहुँच जाती है, ऊंचे पद पर पहुँच जाती है, तो फिर पति के साथ जो है कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है। तो वैसे समाज की महिलाओं को अब क्या संदेश देना चाहेंगी, जिससे कि जो कह रही है कि नहीं पति से अगर ऊपर पद पर पहुंच जाती है तो फिर वो पति से अलग होना चाहती है? ये तो गलत है। ऐसा नहीं है कि पति से आप ऊपर पोस्ट पे चली गई तो आप
पति से अलग हो जाएगा। ठीक है, आप जहाँ जा रही हैं, ठीक है, आप पति से अलग हो गई, लेकिन आप जहाँ जा रही हैं वो आपका केयर करेगा, वो आपका इज्जत करेगा? नहीं करेगा। लेकिन आपकी शादी जिनके साथ हुई है, जो आप पति जो थे, जिनसे आपकी शादी हुई, जब आप आज बड़े पोस्ट पे आई हैं ना, पहले तो आप बड़े पोस्ट पे नहीं थे, तो वही पति आपको रख रहे थे ना, कि कोई और रख रहा था? उस टाइम तो कोई और नहीं आया था। लेकिन जब आप आज बड़े बन गई हैं तो अपने वही पति को छोड़ दे रही हैं, जिसके साथ आप बहुत ही बुरी स्थिति भी देखी हैं। ये तो बहुत गलत है। मैं उन औरत हो या जो भी हो, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। आप जो एमआर बनी है तो आपके पति का कितना योगदान है एमआर? मेरे पति का पूरा योगदान है, बल्कि आज भी उनका हमेशा मेरे साथ उनका योगदान हमेशा रहता है मेरे पास। क्योंकि मैं जब भी, अगर मान लीजिए मेरा इंटीरियर जाना हुआ, कहीं दूर जाना हुआ, तो बहुत ऐसे समय होते हैं जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते हैं। मेरे हस्बैंड बाकायदा बाहर खड़े होकर मेरा ड्यूटी करवाते हैं, तो मेरे लिए तो वो भगवान है। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को, जो लगातार जो इस सवाल उठा रहा है महिलाओं के कार्यशैली पर, कि महिलाओं को जो पढ़ाया नहीं जाए, महिलाओं को जो है पढ़ाई पर रोक लगाई जा रही है, वैसे पुरुष को आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं वैसे पुरुष के भी सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक महिला गलत हुई तो बहुत सारी महिलाएं गलत हो जाएंगी। आज भी बहुत सारी उदाहरण हैं कि वो अपना जॉब करते हुए भी अपने परिवार को देख रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी औरतें ही गलत हो जाती हैं या सारे मर्द गलत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक के कारण किसी और का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते।